हेलो मेंस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लोथिंग की केयर्स के बारे में कि कैसे आप लोगों को उनको धोना है, कैसे उनको सुखाना है और कैसे उनकी फोल्डिंग करनी है जिससे उनका जो कलर है तो जल्दी फेड नहीं होगा और वो जल्दी फटेंगे भी नहीं, बहुत ही लंबे टाइम तक चलेंगे। तो ये सारी सारी चीजें मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इस वीडियो को मैंने पूरे 5 स्टेप में डिवाइड किया है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 स्टेप से। और नंबर 1 स्टेप है वॉशिंग योर क्लोथ्स। कि क्या होता है, आप लोग कहीं पे शादी ब्याह में से आते हैं ना, तो अपने कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो आप लोग उनको ऐसे पटक देते हैं और अपनी मम्मी के ऊपर छोड़ देते हैं कि मम्मी धो देगी अपने कपड़ों को। तो पहली चीज तो ये कि आप लोगों को इस चीज को बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि भाई आपकी जो मम्मी है, आपके जो पापा है, तो उन्होंने आपको इतना बड़ा कर दिया, तो इतना बड़ा इसके लिए थोड़ी ना किया है कि आप लोग बड़े होकर उन्हीं से आपके कपड़े धुलवाओ। तो आप लोग अपना काम खुद कर सकते हो, तो भाई मम्मी से क्यों ही करवाना। और आप लोगों को ये चीज भी पता है कि आपकी मम्मी कितनी ज्यादा बिजी रहती है, तो इस वजह से आप लोगों को अपने कपड़ों को खुद ही धोना है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोग पैंट शर्ट को धोने जाओ ना, तो उससे पहले आप लोगों को पैंट शर्ट के अंदर अच्छे से देख लेना है कि इसके अंदर अपना वॉलेट तो नहीं है या फिर अपने पैसे वैसे तो नहीं है, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है आप लोग भूल जाते हैं और जो पैसे होते हैं ना तो पैंट शर्ट के साथ ही में धुल जाते हैं। तो इस चीज को आप लोगों को अच्छे से देख लेना है और उसके बाद ही आप लोगों को पैंट शर्ट को धोना है। और आप लोगों को क्या करना है कि अगर आप लोगों ने शर्ट को एक ही बार पहना है और वो ज्यादा गंदी नहीं हुई है ना, तो आप लोगों को शर्ट के ऊपर ब्रश नहीं लगाना है, क्योंकि बहुत से बंदे क्या करते हैं शर्ट को ब्रश से धोते हैं रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के। तो उससे क्या होता है, आपकी जो शर्ट होती है ना तो जल्दी फटती है, उसका जो फैब्रिक होता है ना तो रगड़ने की वजह से कमजोर हो जाता है। तो आप लोगों को ये चीज नहीं करनी है। और दूसरी चीज कि आप लोग जैसे उसको ब्रश से रगड़ते हो ना, तो उसका जो कलर है ना तो जल्दी निकलता है, वो जल्दी फेड होती है। और जींस के ऊपर भी आप लोगों को ये चीज नहीं करनी है और शर्ट के ऊपर भी नहीं करनी है। हाँ, अगर आपकी जो शर्ट है ना वो थोड़ी ज्यादा गंदी हो रही है ना, तो आप लोग एक दो बार ब्रश मार सकते हो, इससे ज्यादा आप लोगों को शर्ट के ऊपर ब्रश नहीं मारना है। आप लोगों को सरफ लेकर उसको अच्छे से साफ कर लेना है और हाथ से आप लोगों को उसको साफ कर देना है, जिसमें आपका जो कपड़ा है ना तो अच्छे से धुल जाएगा और अच्छे तरीके से वो साफ हो जाएगा। और दूसरी चीज कि बंदे क्या करते हैं, जो पैंट शर्ट होते हैं ना, नए नए पैंट शर्ट होते हैं, 2-3 जोड़ी कपड़े धोते हैं ना एक साथ, तो उनको एक ही टब के अंदर पानी में गला देते हैं कि इसको बाद में धोएंगे, पहले इसको अच्छे से गल जाने देते हैं। तो भाई इस चीज को आप लोगों को अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप लोग ये चीज करोगे ना तो आपकी जो पैंट शर्ट है ना तो नई नई होती है और उनका जो कलर होता है तो वो भी नया होता है। तो आप लोग पानी के अंदर जैसे 2-3 जोड़ी पैंट शर्ट को एक साथ डालोगे ना, तो उनका पैंट शर्ट का जो कलर है ना तो एक दूसरे से लग जाएगा और आपकी जो पैंट शर्ट है ना तो एक ही बार में खराब हो जाएगी और आप लोग उसको कहीं पे पहन के नहीं जा सकते, क्योंकि भाई एक बार कलर लग जाता है ना अगर पैंट शर्ट के ऊपर किसी दूसरी पैंट शर्ट का, तो भाई वो छूटता नहीं है। और आपके इस छोटी सी गलती की वजह से आपका जो पैंट शर्ट है ना तो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा और आप लोग उसको जितने में भी लेके आए हो ना तो पैसा सारा सारा आप लोगों का बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आप लोग उसको शादी में पहनने के लिए लाए हो लेकिन आप लोग उसको शादी में पहन ही नहीं सकते, तो पैसा बर्बाद ही हुआ भाई एक तरह से। तो इस वजह से आप लोगों को पैंट शर्ट को कभी गला कर नहीं धोना है। स्टेप नंबर 2 है कि आप लोगों ने अपने पैंट शर्ट के ऊपर अच्छे से डिटर्जेंट पाउडर लगाकर उनको अच्छे से साफ कर लिया और अब बारी है उनको पानी में डुबो कर निकालने की, मतलब उनको पानी से साफ करने की। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों का जो भी कपड़ा है ना तो सबसे कम गंदा हो रखा है और उसके साथ ही उसका कलर नहीं निकलेगा, तो उस कपड़े को आप लोगों को टब के अंदर सबसे पहले डुबोना है और उसके बाद उसको धोकर निकाल लेना है, जिससे क्या होगा, आप लोगों का जो टब का जो पानी है ना तो बहुत ही कम गंदा होगा। और वहीं अगर आप लोगों की जो दूसरी वाली जो पैंट शर्ट है ना तो बहुत ज्यादा गंदी हो रही है, तो उसको आप लोग पानी के अंदर पहले डुबो दोगे ना, तो उसकी वजह से आपका जो टब का जो पानी है ना तो पहले गंदा हो जाएगा और आपके जो और कपड़े हैं ना तो उनके ऊपर भी उसका जो गंदगी ना तो लग जाएगी। तो इस वजह से आप लोगों को सबसे कम गंदा जो आपका कपड़ा हो रहा है और उसका कलर नहीं निकलेगा, तो उसी कपड़े को आप लोगों को टब के अंदर सबसे पहले डुबोना है और उसके बाद जिन कपड़ों का भी सबसे ज्यादा कलर निकलने वाला है ना तो उन कपड़ों को आप लोगों को सबसे बाद में धोना है। स्टेप नंबर 3 है कि अभी आप लोगों ने पैंट शर्ट को अच्छे से पानी के अंदर डुबोकर उनको निकाल लिया, मतलब पानी से आप लोगों ने उसको साफ कर लिया। अब बारी है उनको तार पर सुखाने की, छत पर सुखाने की। तो आप लोगों को सबसे पहले तो क्या करना है, पैंट शर्ट को उल्टा करना है और उसके बाद ही आप लोगों को तार पर सुखाना है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो पैंट शर्ट है ना तो उसका कलर जल्दी फेड नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर ज्यादा देर तक कोई भी चीज धूप में रखी होती है ना तो उसका कलर फेड हो जाता है। तो इस वजह से आप लोगों को शर्ट को उल्टा कर ही सुखाना है। और दूसरी चीज की बंदे पैंट शर्ट को सुखाते हैं ना तार पे, तो उसको ऐसे कैसे सुखा देते हैं, बहुत सी बात तो पैंट शर्ट के ऊपर सिलवटे पड़े रहते हैं, तो उनको ऐसे कैसे तार के ऊपर सुखा देते हैं। तो इस चीज को आप लोगों को अवॉइड करना है। आप लोगों को क्या करना है, पेंट को तो आप लोगों को अच्छे से सुखाई दोगे, आप लोग उसको ऐसे तार पे रख के, तो ये तो सिंपल है पेंट को सुखाना। तो लेकिन जो शर्ट है ना तो शर्ट को बंदे गलत तरीके से सुखाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे आपका जो शर्ट का जो कॉलर है ना तो एक तरफ आधा पार्ट तो एक तरफ और दूसरा पार्ट जो है ना तो वो भी एक तरफ उसकी कॉलर के सिद्ध में होना चाहिए, दूसरा कॉलर भी। और आपकी शर्ट की जो स्लीव है ना तो शर्ट
की स्लीव्स भी उसके जस्ट सिद्ध में होनी चाहिए। तो आप लोगों को शर्ट को वैसे के वैसे सुखाना है जिससे आपकी शर्ट पे सिलवटें नहीं पड़ेंगे और वो बहुत ही अच्छे तरीके से सूख जाएगी। और पैंट शर्ट को सुखाने के बाद आप लोगों को एक और चीज का ध्यान रखना है कि कपड़े सूखते टाइम जो शर्ट के ऊपर क्लिप लगाते हैं तो उन क्लिपों को लगाना है, जिसकी वजह से आपके जो कपड़े हैं ना तो उड़ेंगे नहीं, क्योंकि आंधी तूफान आते रहते हैं ना, जिसकी वजह से कपड़े बहुत सी बार उड़ जाते हैं, वो मिलते ही नहीं है, गुम जाते हैं। तो इस वजह से आप लोगों को उनके ऊपर क्लिप लगाना है अच्छे से। स्टेप नंबर 4 की आप लोगों ने पैंट शर्ट को अच्छे से पानी में धोकर उनको सुखा दिया तार पर और वो सूख चुके हैं और अब बारी है उनको उतारने की। और यहाँ पे बहुत से बंदे ये गलती करते हैं कि जो पैंट शर्ट होते हैं ना तो सूख जाते हैं और सूखने के बाद भी वो सारा दिन ही तार पे धूप में सूखते रहते हैं। तो इस चीज को आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है आपकी जो पैंट शर्ट है ना तो उसके कलर फेड होने के ज्यादा चांस होते हैं। तो इस वजह से आप लोगों को इस मिस्टेक को अवॉइड करना है। जैसे आप लोगों के 2 या फिर 3 या फिर 4 घंटे में जब भी आपके कपड़े सूख जाए तो आप लोगों को हाथों हाथ उनको उतार कर लेके आ जाना है। और अगर आप लोगों को कपड़े धोकर कहीं बाहर जाना है, जैसे कहीं स्कूल कॉलेज वॉलेज जाना है और आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा तो आप लोगों को घर वालों से बोल देना है। और घर वाले भी अगर घर पे नहीं है तो आप लोगों को क्या करना है, जो आधी धूप और आधी छांव वाली जो जगह है ना तो उस जगह पे आप लोगों को अपने कपड़े को सुखाना है। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके जो पैंट शर्ट है ना तो उस पर ज्यादा धूप नहीं लगेगी और उसका जो कलर है तो ज्यादा फेड नहीं होगा। स्टेप नंबर 5 है कि आप लोगों ने पैंट शर्ट को अच्छे से धो भी लिया, उनको सुखा भी दिया और तार पे से उतार कर लेकर भी आ गए। लेकिन यहाँ पे बंदे एक गलती करते हैं कि तार पे से कपड़े तो लेके आ जाते हैं लेकिन उनको कमरे में ऐसे पटक देते हैं उनकी गड़ी किए बिना। तो आप लोगों को इस चीज को नहीं करना है, आप लोगों को पैंट शर्ट की अच्छे से गड़ी करना है। और अगर आप लोगों को गड़ी करना नहीं आता तो आप लोगों के घर में हैंगर तो होगा सही, तो हैंगर पे आप लोगों को पैंट शर्ट को टांग देना है। लेकिन टांगने से पहले भी आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि आप लोगों को पैंट को पहले टांगना है और उसके बाद ही शर्ट को टांगना है, जिसकी वजह से क्या होगा आपकी जो शर्ट का जो कॉलर है ना तो खराब नहीं होगा। और अगर आप लोग शर्ट को पहले टांग दोगे और उसके बाद पैंट को टांगोगे ना तो उसकी वजह से आपके जो शर्ट का जो कॉलर है ना तो खराब हो जाएगा, उसके ऊपर सिलवटें पड़ जाएंगे। तो इस गलती को आप लोगों को नहीं करना है इस पैंट शर्ट को टांगते टाइम। और दूसरी चीज की अगर आप लोगों को पैंट शर्ट की गड़ी करना नहीं आता तो शर्ट की गड़ी आप लोगों को कैसे करनी है मैं बताता हूँ। कि सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोग तार पे से पैंट शर्ट को लेके आए थे ना तो उल्टे हो रखे थे, तो सबसे पहले तो आप लोगों को उनको सीधा करना है और उसके बाद आपकी जो शर्ट है ना तो शर्ट के आप लोगों को सारे बटन लगाने हैं। बटन लगाने के बाद आप लोगों को शर्ट जो है ना तो शर्ट को उल्टा करना है और उल्टा करने के बाद आपकी जो शर्ट की जो स्लीव्स है ना तो स्लीव्स की यहाँ से छोटे से पार्ट से आप लोगों को उसको फोल्ड कर लेना है इस तरह। और जो दूसरी स्लीव्स है ना तो उसको भी ऐसे फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, नीचे वाली जो साइड है ना तो वहां से आप लोगों को बड़ा वाला फोल्ड करना है। और बड़ा वाला फोल्ड करने के बाद आप लोगों को एक और फोल्ड करना है, जिसमें आप लोगों की शर्ट की जो फोल्डिंग है ना तो बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुकी है। और अब बात करते हैं पैंट की। तो पैंट में आप लोगों को क्या करना है, आपके जो कमर वाला जो हिस्सा है ना तो वहां से आप लोगों को एक तो लेफ्ट और एक राइट साइड वाला जो पार्ट है ना तो दोनों को आप लोगों को मिला लेना है। उनको मिलाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आपकी जो मोरी है ना मोरी, तो मोरी की तरफ से भी आप लोगों को पैंट शर्ट के जो कोने ना तो उनको मिला लेना है। उसके बाद आप लोगों को एक फोल्ड करना है और एक फोल्ड करने के बाद आप लोगों को फिर से एक और फोल्ड करना है, जिसमें आप लोगों की पैंट की जो फोल्डिंग है ना तो वो भी हो जाएगी। और टी शर्ट वी शर्ट की भी भाई जैसे शर्ट की होगी ना तो वैसे वैसे टी शर्ट की भी फोल्डिंग हो जाएगी। तो ये थे गाइस 5 स्टेप जिनकी मदद से आप लोग अपने जो पैंट शर्ट है ना तो उनकी जो उम्र है ना तो उनको लंबा कर सकते हो, उस समय से पहले उनका जो कलर है ना तो उसको फेड होने से बचा सकते हो। तो ये थी गाइस पूरी पूरी 5 स्टेप जो कि मैंने आप लोगों को शानदार तरीके से अच्छे से बता दिए हैं। और आई होप गाइस आप सभी लोगों को मैंने जो चीजें बताई है वो समझ में आई होगी। और अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कॉमेंट में पूछ सकते हो और ये भी कॉमेंट करके बताना कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अपनी मम्मी से कपड़े ना धुलाकर खुद कपड़े धो और एक आदमी बनो, बी अ मैन।